एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी एक उड़ती उड़ती खबर आई है कि आमतौर पे शासन को एक लिस्ट भेजी गई है और जिसमें आमतौर पे यूपी एपीओ का भी जिक्र किया गया है और उसके अंदर यूपी एपीओ की लगभग एक अच्छी खासी सीटों की संख्या का भी जिक्र किया गया है। तो हम ये आने वाले वक्त के दृष्टिकोण से मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर आपको यूपी एपीओ का भी नोटिफिकेशन देखने को मिले। अब अगर हम यूपी एपीओ की एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इतना तो हमें पता है कि ये जो एग्ज़ाम है यह आपका 2 घंटे का होता है। 2 घंटे के अंदर आपको लॉ और जीएस दोनों का ही एक कंबाइंड पेपर देखने को मिलता है। अगर हम जीएस पेपर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपसे 50 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम लॉ पेपर की बात करते हैं तो लॉ पेपर को वैसे तो 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी से सीधे सीधे आपसे 35 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर मैं बात करता हूं एविडेंस और सीआरपीसी की तो वहां से सीधे सीधे आपसे 25-25 सवाल पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूं आपसे पुलिस एक्ट की, जिसको कि एक लोकल एक्ट की संज्ञा दी गई है, तो वहां से लगभग आपसे 15 सवाल पूछे जाते हैं। और आज का जो चर्चा का विषय है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है पुलिस एक्ट। अब हमें और आपको ये पता है कि ये जो आपका पुलिस एक्ट है, जिसको कि आमतौर पर हम लोग यूपी के पुलिस एक्ट की संज्ञा देते हैं, बेसिकली ये आपका एक सेंट्रल एक्ट है और इसका जो पूरा नाम है वो है आपका द पुलिस एक्ट 1861। अगर हम इसके बेसिक या इसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो अमूमन हर वो राज्य जिनके पास स्वयं का या खुद का पुलिस एक्ट नहीं है, वो अगर चाहे तो इस एक्ट के अंदर आमूल चूक परिवर्तन करके या आवश्यक संशोधन करके इसको भी अपने यहाँ लागू करवा सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम इस एक्ट के नोटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 1861 में 5वें नंबर का कानून था, जिसको कि गवर्नर की मंजूरी मिली 22 मार्च की तिथि को। अगर हम इसके ओवरऑल व्यू को देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की संख्या है वो आपको 47 देखने को मिलेगी। लेकिन जो आपका सिलेबस है उसके अंदर आपका एक्ट भी पूछा जाएगा और आपका रेगुलेशंस भी पूछा जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक्ट के अंदर तो मात्र 47 सेक्शंस हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं रेगुलेशंस की तो वहाँ पर आपको उनकी संख्या 554 देखने को मिलती है। हालांकि 554 आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। गिनती के मात्र 50 से 60 रेगुलेशंस भी अगर आप देख लेते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि रेगुलेशन से उसी के अंदर सवाल आएगा, ना कि उसके बाहर सवाल आएगा। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू पे बहुत ही जल्द एक स्पेशल बैच आपको देखने को मिलेगा, जिस बैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ द पुलिस एक्ट 1861 को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बैच जो होगा ये आपका लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही वर्जन में आपको अवेलेबल होगा। इसके अंदर जो भी नोट्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, लाइव क्लासेस हैं, सारी चीज़ों का एक्सेस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ये बैच आपको टारगेट फॉर आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे लाइव देखने को मिलेगा। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके एनरोलमेंट या एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको ये भी जानकारी दी जाएगी कि इस बैच की पर्टिकुलर फीस क्या है। जहाँ तक मेरा अनुमान है इस बैच की फीस बहुत ही कम रखी गई है, यानी कि इतनी कम रखी गई है कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका जो जियो का रिचार्ज होता होगा 84 डेज का, शायद वो, और अगर हम इसके फीस की कंपैरिजन करें तो जियो का रिचार्ज आपका शायद थोड़ा सा महंगा दिखे और ये आपको थोड़ा सा सस्ता मिले। अब सवाल ये आता है कि अगर हम लोग देखते हैं तो ओवरऑल हम कहीं ना कहीं पूरा फोकस हमारा सीआरपीसी पे होता है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आईपीसी पे होता है, एविडेंस पे होता है, लेकिन लोकल एक्ट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि लोकल एक्ट के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि लोकल एक्ट के लिए आपको एक रेगुलरिटी की ज़रूरत है, तो आप इस बैच में अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू।